नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले संसद के बाहर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और विपक्ष की ओर से एक बयान भी आया कि क्यों आप लोग राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर। जो लोकसभा की सिक्योरिटी का मामला है वो तो लोकसभा स्पीकर की परिधि में आता है। हम जब भी कोई सीरियस मुद्दा उठाते हैं वो राजनीति, चाहे किसानों का मसला हो, राजनीति हो जाता है। चाइना हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर कब्जा कर लेता है, वो राजनीति हम करते हैं। कहीं पे किसी की लूट मार हत्या हो जाती है, हम राजनीति करते हैं। ये तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारा सिंपल सा उनसे जवाब मांगने का था कि ऐसा क्यों हुआ और उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनकी क्षमता नहीं है, जो सबसे मोस्ट सिक्योर बिल्डिंग को हिंदुस्तान का उसको सिक्योर नहीं रख सकते हैं, तो उनको तो कंटिन्यू करने का कोई हक नहीं है। और हमने जब सवाल किया तो आपने देखा सब Papers to be laid on the table. श्री अश्विनी कुमार चौबे। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 1 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Krishan Pal ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 2 in today's revised list of business. श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Danve Rao Sahib Dadarao ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in today's revised list of business. श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sadhvi Niranjan Jyoti ji, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 4 in today's revised list of business. डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन पर रखता हूं। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 6 in the revised list of business for today. श्री राजीव चंद्रशेखर। Sir, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 7 in today's revised list of business. सुश्री शोभा कारंद लाजे। Respected sir, I lay the paper shown as serial number 8 of the revised list of business in the Rajya Sabha on the table of the House. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। Respected sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentions against my name at serial. चलिए, अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई है। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अब 2 बजे का वो समय निर्धारित किया गया जब एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, और स्थगित सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा था तमाम मुद्दों को लेकर। न केवल सरकार को घेरने की कोशिश, बल्कि सदन की कार्यवाही को बाधित करने की भी कोशिश विपक्ष की ओर से की गई, और उसी के मद्देनजर 2 बजे का समय अब रखा गया है जब कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। तो वहीं संसद के बाहर निलंबित सांसदों ने प्रदर्शन किया है। विपक्षी सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हुए। गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन लगातार करते नजर आए विपक्ष के सांसद। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विपक्षी सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश और सवाल खड़े लगातार विपक्ष कर रहा है। विपक्ष For no reason of ST lady, she has been made naked and a procession was taken out. She has been tied to a pole, electrical pole, and she was beaten. And really, it was a very, very
the High Court, Karnataka High Court, Suomoto took up the case and issued directions to the government immediately to take action against them. In spite of that, the Karnataka government is not taking any actions, and for that reason, we want to bring it to the notice of the people across the country that the Karnataka Congress government is doing all issues which they make it politicalized, and they don't give security to the SC, ST ladies across the state. Hence this protest, we urge the state government, we urge the Chief Minister Siddaramaiah to take immediate action and arrest the accused, and they may be dealt according to law as per the directions of the High Court. In spite of the High Court order, the Siddaramaiah government is keeping quiet. Really, it is a shameful on the part of the Karnataka administration. I urge once again Siddaramaiah to take immediate action. सांसदों ने प्रदर्शन किया गांधी प्रतिमा के पास, ये प्रदर्शन किया गया और विपक्ष सांसद भी इसमें शामिल हुए हैं। तो विपक्षी सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हुए। गांधी प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम पद की शपथ लेंगे भजन लाल शर्मा, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें पीएम मोदी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र दिलाएंगे शपथ। तो आज राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें नवनियुक्त भजन लाल शर्मा, जो कि सीएम पद के लिए चुने गए हैं, वो शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण करेंगे। आज राजस्थान सरकार का आज हो जाएगा शपथ ग्रहण। सीएम पद की शपथ लेंगे भजन लाल शर्मा। अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही राजस्थान के कई कद्दावर नेता शामिल होंगे। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया गया है, उससे पहले भजन लाल शर्मा ने भगवान का आशीर्वाद लिया और एक नया दायित्व उनके कंधे पर है। सीएम के तौर पर वो चुने गए हैं और अब मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ भी लेंगे। भजन लाल शर्मा आज राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ दो डिप्टी सीएम हैं जो शपथ लेंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सबसे पहले मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं, गोविंद देव जी के। उसके बाद गौशाला में जो मेरे कार्यक्रम रहते हैं उस हिसाब से गौशाला में आऊँ। निश्चित रूप से संतों का आशीर्वाद भी लिया है, गुरु जी हैं उनका आशीर्वाद लिया है। मैंने राजस्थान हमारा अग्रणी प्रदेश हो, इससे ठाकुर जी से प्रार्थना की है और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने गारंटी दी है वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर जाएंगे। भजन लाल शर्मा जी का शपथ विधि होने जा रहा है, के लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र की जनता की ओर से राजस्थान की जनता को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तीनों स्टेट का अभिनंदन। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और उनके पूरी टीम जो अभी सिलेक्ट होगी, उनको भी मैं बेस्ट विशेस और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मोदी जी की गारंटी का वादा जो स्टेट टीम ने किया है, जो सेंट्रल टीम ने किया है,
वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पूरे करेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ऐतिहासिक निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता के रूप में श्री भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। आज उनका शपथ ग्रहण है। मैं उनको सफल कार्यकाल की बधाई देता हूं और आज शपथ ग्रहण में मैं भी शामिल होने के लिए जा रहा हूं। तो आज मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ये नाम चुना गया उप मुख्यमंत्री पद के लिए, वो भी शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्रा तीनों को शपथ दिलाएंगे। समारोह अल्बर्ट हॉल के बाहर दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगा, यानी कि कुछ ही देर में ये शुरू होगा। और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए प्रेमचंद बैरवा जो कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं, वो कौन है वो हम आपको बता दें। प्रेमचंद बैरवा दलित परिवार से आते हैं, एक दलित चेहरा है। प्रेमचंद बैरवा 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा 2008 में जिला परिषद का चुनाव प्रेमचंद बैरवा ने जीता था। 2013 में पहली बार विधायक बने थे प्रेमचंद बैरवा। दूदू ब्लॉक संगठन से राजनीति में प्रवेश उन्होंने किया। उसके बाद बीजेपी में एससी मोर्चा के जयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी वो रहे। दूदू विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर आज जो ओथ सेरेमनी होना है, यानी कि भजनलाल शर्मा जो सीएम पद की शपथ लेंगे, उस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी क्या है। आज शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी शामिल होंगे। 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जिसमें ये 3 बड़े चेहरे शामिल होंगे। इसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री पद के लिए भजनलाल शर्मा को चुना गया है। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, जिनके बारे में अभी कुछ देर पहले हम जानकारी भी आपको दे रहे थे। तो 2 डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री आज शपथ लेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे। 12 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और ये कार्यक्रम जो है वो अल्बर्ट मैदान के बाहर आयोजित किया जाएगा। समारोह 12 बजे शुरू होगा। इसके अलावा और कौन कौन शामिल हो सकते हैं? राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि सीएम रेस में इनका नाम चल रहा था, चर्चा में भी था। वहीं मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री हैं, रामदास अठावले भी शामिल होंगे और कैलाश चौधरी, ये भी नाम आपने सुना होगा। जब सीएम रेस में लगातार कई नाम शामिल थे, आगे चल रहे थे, तो एक नाम इनका भी था। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा, प्रमोद सावंत, मनोहर लाल खट्टर, मोहन यादव और विष्णुदेव साय। ये देखिए विष्णुदेव साय और मोहन यादव बनाए गए मध्य प्रदेश के सीएम, वो भी इसमें शामिल होंगे। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम बनाए गए बीजेपी की तरफ से, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि देखिए इससे पहले जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जो शपथ ग्रहण समारोह था, चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो ये वो चेहरे हैं जो पहुंचे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि कौन है आखिर भजनलाल शर्मा जिन्हें सीएम बनाया गया। भजनलाल शर्मा पहली बार विधानसभा चुनाव में आए और भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक चुने गए, पहली बार ही विधायक चुने गए और पहली बार में ही सीएम बना दिए गए। भजनलाल संघ और संगठन दोनों के काफी करीबी माने जाते हैं। संगठन यानी बीजेपी, संघ यानी आरएसएस, माफ कीजिएगा, दोनों के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं भजनलाल यहां से 1993 में पॉलिटिक्स में एमए की डिग्री हासिल कर चुके हैं। 1993 में उन्होंने ये डिग्री हासिल की थी पॉलिटिक्स में, जिसके बाद उनकी एंट्री हुई। हालांकि राजस्थान यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं वो भजनलाल शर्मा, जिन्हें सीएम बनाया गया। पहली बार विधायक बने, पहली बार में ही सीएम भी बन गए। भजनलाल ने कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 वोटों से हराया है। आप सोचिए
कितना ज्यादा ये मार्जिन है। बीजेपी ने वर्तमान विधायक अशोक लोहाटी का टिकट यहां से काटा था और उसके बाद इन्हें टिकट दिया गया था, चुनावी मैदान में इन्हें उतारा गया था। उन्होंने जयपुर की सांगानेर सीट से जीत दर्ज की और उसके बाद देखिए भजन लाल शर्मा ये नाम बीजेपी की तरफ से चुना गया सीएम पद के लिए। जयपुर की सांगानेर सीट से जीत दर्ज की और उसके बाद अब भजन लाल शर्मा आज करीब 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ ग्रहण करेंगे राजस्थान के नए सीएम, वो सीएम जिनकी टिकट तक कंफर्म नहीं थी पहले, उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया। पहली बार वो विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे। विधानसभा चुनाव उन्होंने 48,000 वोटों के मार्जिन से जीत भी लिया और जब जीत उनकी हुई तो उसके बाद किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बड़ा ही सरप्राइजिंग ये फैसला था बीजेपी का जब भजन लाल शर्मा ये नाम विधायक दल की बैठक में चुना गया कि इन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए। तो भजन लाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। जयपुर की सांगानेर विधानसभा से विधायक है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने 1987-90 में विद्यार्थी परिषद से वो जुड़े थे। हो गया ना आपको चार तो। आज राजस्थान में श्री भजन लाल शर्मा जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस अवसर पर मैं भजन लाल जी, दोनों उप मुख्यमंत्रीगण और सभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर आशीर्वाद दिया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मैं आभार प्रकट करता हूं। मोदी की गारंटी पर राजस्थान के लोगों ने भरोसा किया और उसी का परिणाम है कि बीजेपी भारी बहुमत से जीती है। वहीं महुआ मोइत्रा की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में महुआ की याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। लोकसभा से निष्कासन को दी है चुनौती। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में किया गया था निष्कासित। पिछले हफ्ते महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। मोइत्रा ने उनके निष्कासन की सिफारिश करने वाली लोकसभा की आचार समिति पर पर्याप्त सबूत के बिना फैसला लेने और मनमानी का आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका को अयोग्यता को चुनौती देने के साथ ही आचार समिति के निष्कर्षों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में खुद का बचाव करने की अनुमति नहीं दिए जाने की भी बात कही है और इसी याचिका पर आज सुनवाई होगी। वहीं 13 दिसंबर को हुए संसद सुरक्षा चूक पर प्रहलाद जोशी ने बयान दिया है। ये संवेदनशील मामला है। मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है और विपक्ष को समझना चाहिए ये बात। प्रहलाद जोशी ने यह बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घटना 13 दिसंबर को घटी इस पर उच्च स्तरीय जांच चल रही है और विपक्ष को ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि मामले की जांच लगातार जारी है। मैंने कल भी इसके स्पष्ट रूप से जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया हूं। ये टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी
अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहा है, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। मैंने तो संसद की सुरक्षा में चूक मामले में जो मुख्य आरोपी है ललित झा, उसने भी सरेंडर कर दिया है। हालांकि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन फिलहाल इस मामले पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है और उसी पर प्रहलाद जोशी का यह बयान आपने सुना, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उच्च स्तरीय जांच जो है वो चल रही है और विपक्ष को ये बात समझने की जरूरत है कि मामले में एक एक कर जांच चल रही है और जो भी सख्त कार्रवाई है वो आरोपियों पर की जाएगी। इसमें हंगामा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आरोपी पकड़ा गया है और 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।